गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ स्वाति यादव। आज मैं आप सभी से कुछ ऐसे टॉपिक पे, ऐसे विषय पर परिचर्चा करने जा रही हूँ जो आप सभी को जानना चाहिए। यह टॉपिक बहुत ही अच्छा है। आप सभी इसको जब जानेंगे तो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका आप सभी हमें उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी रेडी हैं? तो मैं अपना प्रश्न करती हूँ। पहला प्रश्न है बच्चों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं, आप बताइए। ये तो सभी को पता होगा कि हमें अपना शरीर कैसे स्वस्थ रखते हैं, हम क्या क्या करते हैं। व्यायाम, खेलकूद इत्यादि करते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और सही रहता है और हम पूरे दिन जो है अच्छा महसूस करते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छा ही महसूस करेंगे। चलिए, फिर दूसरा क्वेश्चन है, खेलते समय क्या होता है, आप बताइए। जी, खेलते समय चोट लग जाती है। कभी कभी होता है ना कि जैसे हम खेल रहे होते हैं, गिर जाते हैं या लड़ जाते हैं किसी से, कुछ चीज़ हमें लग जाती है तो उस टाइम हमें चोट लग जाती है। तो चोट लगने पर क्या होता है, बताइए आप। जी, चोट लगने पर खून बहता है। खून को हम लोग रक्त भी कह सकते हैं, रुधिर भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इन्हें जो हम लोग ब्लड भी कहते हैं, रक्त को। तो ठीक है छात्राओं, अब आप बताइए रक्त के विषय में आप क्या जानते हैं कि रक्त होता क्या है, किसे कहते हैं, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या जानते हैं रक्त के बारे में। जी, तो ठीक है छात्राओं, आज हम सभी लोग जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत रक्त नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको रक्त क्या होता है। तो शरीर पर खरोंच लगने या कहीं पर कट जाने से लाल रंग का तरल पदार्थ बहने लगता है जिसे हम रक्त कहते हैं। आप लोग देखते होंगे जब आपको चोट लगती होगी तो कुछ लाल रंग सा बहता है, कुछ आप लोग उसको देखते होंगे, तो उसे ही रक्त कहते हैं। जैसे सपोज करिए, अगर आपकी माता जी सब्जी काट रही हैं और उनको चाकू लग जाती है तो उंगली में जब लगता है तो एक लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है, आपने भी देखा होगा, वो लाल रंग का होता है, उसे ही हम रक्त कहते हैं। यह जल से कुछ भारी, चिपचिपा सा और स्वाद में नमकीन होता है और अपारदर्शी होता है। रक्त लाल रंग का, रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो जल से भारी तथा स्वाद में नमकीन होता है। तो रक्त किसे कहते हैं बच्चों? रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो जल से भारी तथा स्वाद में नमकीन होता है। तथा रक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं मछली, चिड़िया, छिपकली आदि में पाया जाता है और कुछ अकशेरुकी जंतु में भी पाया जाता है, परंतु वह लाल रंग का ना होकर कुछ अलग रंग का होता है या रंगहीन होता है। और शरीर में और मानव शरीर में औसतन रक्त 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है।
मानव शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और हम रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो हम रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी, हम रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हम रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। और हमारे शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। तो छात्राओं, आपको समझ में आ गया कि रक्त किसे कहते हैं, हमारे शरीर में कितने लीटर रक्त पाए जाते हैं। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप बताइए, लाल रक्त किन जीवों में पाया जाता है? आप बताइए। तो छात्राओं, आप बताइए, लाल रक्त किन जीवों में पाया जाता है? आप बताइए। जी हाँ, कशेरुकी जीवों में लाल रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए, रक्त स्वाद में कैसा होता है? आप बताइए। जी हाँ, रक्त स्वाद में नमकीन जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए, स्वच्छ मनुष्य में रक्त कितना होता है? आप बताइए। स्वस्थ मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। तो छात्राओं, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं रक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए छात्राओं, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव शरीर में रक्त जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पसेल, जो मैं आपको चार्ट की सहायता से बताऊंगी, जिससे आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकें, आपके दिमाग में वो बैठ जाए और आपको कभी भूले ना। चार्ट से होता है ना कि जो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, फिर हम कभी उसको भूल नहीं पाते हैं। तो ठीक है, मैं आपको चार्ट की मदद से दिखाती हूँ। तो छात्राओं, जैसा आप देख रहे होंगे कि ये रहा हमारा रक्त, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा कितनी पाई जाती हैं? 55 से 60% और रक्त कणिकाएं 40 से 50%। तो प्लाज्मा के और अंतर्गत क्या होता है? जल होता है 91%, कार्बनिक पदार्थ होते हैं 1%, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं 1% और प्रोटीन 7 से 8%। ओके, समझ गए आप लोग? प्लाज्मा में क्या होता है? जल होता है 91%, कार्बनिक पदार्थ 1%, अकार्बनिक पदार्थ 1% और प्रोटीन 7 से 8%। अब हम बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। रक्त कणिकाएं कितनी पाई जाती हैं? 40 से 50%। पहला होता है लाल रुधिर कणिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में RBCs भी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, यह जो है 110 से 112 दिन तक ही इनका जीवन काल होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 110 से 112 दिन। ठीक है, दूसरा आता है श्वेत रुधिर कणिका, इनको हम लोग WBCs भी कहते हैं। WBCs इनको इंग्लिश में कहते हैं और इनका जो है समय होता है 10 से 12 दिन। ओके, तो तीसरा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग इंग्लिश में प्लेटलेट्स ही कहते हैं। इनका समय अवधि क्या होती है? 5 से 7 दिन। हम लोग समझ गए। रक्त कणिकाएं जो है 40 से 50% पाई जाती हैं। पहला लाल रुधिर कणिकाएं RBCs, ये जो है 110 से 112 होती हैं। फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये जो है 10 से 12 दिन की इनका जीवन काल होता है। फिर प्लेटलेट्स, ये 5 से 7 दिन का इनका जीवन काल होता है। यह चार्ट आप सभी देख सकते हैं, आपको ऐसा समझ में भी आ जाएगा और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी ऐसा बना सकते हैं समझने के लिए कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप सब लोग तो बच्चों, आप सब ये समझ गए। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ।
ब्लड सेल्स दो पार्ट्स में होते हैं, एक प्लाज्मा होता है पहला और दूसरा जो है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो है 55 से 60% होते हैं, इनके अंतर्गत जल आता है 91%, कार्बनिक पदार्थ 1%, अकार्बनिक पदार्थ भी 1% और प्रोटीन्स आते हैं 7 to 8%। उसके बाद आता है रक्त कणिकाएं, यह हमारी बॉडी में 40 to 50% होती हैं। पहला आता है लाल रुधिर कणिकाएं, इनका जीवन काल 110 से 112 होता है। हाँ, और श्वेत रुधिर कणिकाएं, यहाँ 10 से 12 दिन होता है इनका जीवन काल। और तीसरा है प्लेटलेट्स, 5 से 7 दिन का होता है। अब आप इतना समझ गए हैं तो हम अब बताते हैं आपको प्लाज्मा के बारे में। यह रुधिर का हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? क्षारीय होता है और यह रुधिर का हल्के पीले रंग का होता है। यह विभिन्न पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। यह कैसा होता है? विभिन्न पदार्थों का जटिल मिश्रण। ठीक है, यह रुधिर का, जैसे आपने अभी देखा ना, यह रुधिर का 55 से 60% होता है। इसके कुल सुरक्षात्मक पदार्थ जैसे लाइसोजाइम आदि पाए जाते हैं, इनके अंतर्गत लाइसोजाइम आदि पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की। तो रुधिर कणिकाओं में पहला होता है लाल रुधिर कणिकाएं, इनको जो है एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये रहा पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स। फिर आती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनके जो है 5 पार्ट्स होते हैं। पहला आता है इयोसिनोफिल्स, ठीक है, आइसोनोफिल्स। दूसरा आता है बेसोफिल्स। दूसरा क्या है? बेसोफिल्स। तो आप सभी समझे? श्वेत रुधिर कणिकाएं पहला है इयोसिनोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स, चौथा है लिम्फोसाइट्स, पांचवा है मोनोसाइट्स। पहला क्या है? यूसरोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और तीसरा पार्ट आता है रुधिर कणिकाओं में, ये है प्लेटलेट्स। आपको दिख रही होंगी, प्लेटलेट्स है। पहला क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। फिर श्वेत रुधिर कणिकाओं के 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है यूरोसिनोफिल्स, फिर बेसोफिल्स, फिर न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत। चलिए छात्रों, हमने प्लाज्मा जान लिया था क्या होता है। अब हम रुधिर कणिकाओं के बारे में, जैसे मैंने आपको चार्ट पर बताया कि ये 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो आपने आरबीसीज देखा होगा फिगर इसका। फिर हमने डब्ल्यूबीसीज में दिखाए थे, 5 पार्ट उसके थे, आइसोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो अब हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत। ठीक है, तो इन्हें हीमैटोकिट भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हीमैटोकिट। रुधिर कणिकाओं को रुधिर कणिकाओं को क्या बोलते हैं? हीमैटोकिट। ठीक है, रुधिर कणिकाओं को हीमैटोकिट्स कहते हैं। रुधिर कणिकाओं की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला है आरबीसीज, लाल रुधिर कणिकाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसीज, ओके। ये इनको जो है एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट, ओके, एरिथ्रोसाइट्स। पहला हो गया आरबीसीज, लाल रुधिर कणिकाएं, इनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं।
यह केवल कशेरुकियों की रुधिर में होते हैं। इनकी औसतन संख्या 54 लाख प्रति क्यूबिक मीटर अर्थात एक बूंद में 26 करोड़ होती हैं। इनकी औसतन संख्या क्या होती है? 54 क्यूबिक, और मतलब एक बूंद में, या इनकी 54 लाख होती है। मतलब एक बूंद में 26 करोड़ पाई जाती हैं। एक बूंद में 26 करोड़। ठीक है। इनकी संरचना कैसी? तो मनुष्य की आरबीसीज 8 माइक्रोन व्यास की होती है। आरबीसीज 8 माइक्रोन व्यास की होती है तथा 1 से 2 माइक्रोन मोटी होती हैं, तथा 1 to 2 माइक्रोन मोटी होती हैं, मोटी होती हैं। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं हम, और इनकी औसतन संख्या जो है 50 लाख क्यूब होती है। मतलब एक बूंद में 26 लाख होती हैं। और मनुष्य की आरबीसीज 8 माइक्रोन व्यास की 102 माइक्रोन मोटी होती है। इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका आकार अभी हमने आपको चार्ट पे बताया था, पतला तस्तिरनुमा वृत्ताकार उभयोत्तर होता है और चपटा भी होता है। ठीक है, इतना आप सभी समझ गए। आरबीसीज जो है एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनका औसतन वो 54 लाख क्यूब होता है। मतलब इसका मतलब होता है एक बूंद में 26 करोड़। और इनका व्यास जो है 8 माइक्रोन व्यास का होता है और 1 से 2 माइक्रोन मोटी होती हैं। ठीक है, इतना आप सभी समझ गए। तो हम और चलते हैं आगे। और छात्राओं, मनुष्य के लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन होती है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। जैसे ये क्वेश्चन बन जाता है, कोई हमसे पूछता है कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हम उसे क्या बताएंगे कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो हम उन्हें ये बता सकते हैं, मनुष्य के लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन होता है, जिसके कारण जो है हमारे शरीर का रक्त लाल होता है। तो आपसे अभी कोई भी क्वेश्चन करेगा कि हमारे शरीर का रंग लाल क्यों होता है, तो आप सभी एक शब्द में बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का रंग लाल होता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स। इसको श्वेत रुधिराणु को क्या कहते हैं? WBCs या ल्यूकोसाइट्स। अब हम इसके अंतर्गत बात करते हैं, ल्यूकोसाइट्स के अंतर्गत बात करते हैं। यह लाल रुधिराणु से बड़े, रंगहीन तथा केंद्रकीय होते हैं। वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या 5 से 9000 mm³ होती है। वयस्क शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या 5 से 9000 mm³ होती है। इसमें मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में 5 से 9000 mm³ होती है। ये श्वेत रुधिराणु प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको उस चार्ट में भी बताया था कि श्वेत WBCs कितने प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की। पहला है आइसोनोफिल्स। फर्स्ट है आइसोनोफिल्स। और दूसरा है
basophils, and second is basophils। पहला हो गया आइसनोफिल, दूसरा हो गया बेसोफिल्स और तीसरा हो गया न्यूट्रोफिल्स। थर्ड इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एंड फोर्थ इज लिम्फोसाइट्स। फोर्थ इज lymphocytes and fifth is monocytes। फिफ्थ इज मोनोसाइट्स। तो अभी जैसा मैंने आपको चार्ट पे भी बताया था और फिर जब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो भी बता रही हूँ आपको कि WBCs पहला होता है आइसनोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा न्यूट्रोफिल्स एंड चौथा लिम्फोसाइट्स, पांचवा मोनोसाइट्स। अब आइसनोफिल्स में क्या होता है, ये प्रतिरक्षा, एलर्जी तथा संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इनकी अधिकता से आइसोफिलिया रोग होता है। आइसोफिलिया रोग होता है इनकी अधिकता से। जब ये हमारे बॉडी में अधिक होते हैं तो इनकी अधिकता से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, आइसोफिलिया। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, उसको क्या कहते हैं, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में क्या होता है, इन कणिकाओं में हिपैरिन, हिस्टैफिन एवं सीरोटोनिन नामक पदार्थ होते हैं। का अभी हम आपको बता रहे थे बेसोफिल्स में क्या क्या होती हैं। इन कणिकाओं में हिपैरिन, हिस्टोरिन एवं सीरोटोनिन नामक पदार्थ होते हैं। ये ऊतकों में प्रतिक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। इसमें ये रुधिर कणिकाएं पाचन एंजाइमों से भरी होती हैं और इनका केंद्रक कई छोटे छोटे पिंडों में बटा होता है। ये सूक्ष्म जीवों में भक्षण करती हैं। फोर्थ इज लिम्फोसाइट्स। इनका केंद्रक बड़ा, गोल या एक और चपटा होता है। ये विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा प्रोटीन्स का संश्लेषण करती हैं। लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, इनका केंद्रक बड़ा, गोल या एक और चपटा होता है। ये विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा प्रोटीन्स का संश्लेषण करती हैं। फिफ्थ इज लास्ट मोनोसाइट्स। इनमें केंद्रक, जैसा हम अभी पढ़े थे मोनोसाइट्स में, इनमें केंद्रक वृत्ताकार या अर्धचंद्राकार होता है और ये भी सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती हैं। अब लास्ट है रुधिर कणिकाओं का लास्ट टॉपिक है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को भी थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो थर्ड क्या है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, यह केवल स्तनधारियों के रक्त में होती है। इनकी संख्या मनुष्य में 2 से 5 लाख mm³ होती है। इनकी संख्या मनुष्य में जो है, मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख mm³ होती है। ठीक है, ये 2 से 4 माइक्रोन व्यास की केंद्रक विहीन, ये 2 से 4 माइक्रोन व्यास की, ये 2 से 4 माइक्रोन व्यास की केंद्रक विहीन अंडाकार या तसरीनुमा होती हैं। इनमें प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इनमें कौन सी, प्रोथ्रम्बिन।
प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये रुधिर कणिकाएं शरीर के बाहर रक्त स्कंद का कार्य करती हैं। ये कौन सा कार्य करती हैं? शरीर के बाहर रुधिर कणिकाओं का स्कंद का कार्य करती हैं। तो छात्राओं, हम सभी ने पढ़ लिया कि रुधिर किसे कहते हैं। रुधिर हमारे बॉडी में रक्त कितने लीटर होते हैं? 5 से 6 लीटर होते हैं। और हमने जो है इनके पार्ट्स पढ़ लिए कि रुधिर कितने प्रकार के होते हैं। पहला था प्लेटलेट्स, दूसरा था रुधिर कणिकाएं। प्लेटलेट्स में हमने पार्ट्स पढ़ लिए, तो इनके अंदर क्या थे? जल थे, प्रोटीन थे, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ थे। और हमने दूसरा रुधिर कणिकाओं में पढ़ा ये इनके कितने पार्ट्स होते हैं। तो रुधिर कणिकाओं में उनके 3 पार्ट्स थे, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। तो छात्राओं, अब आप बताइए हमें कि रक्त क्या है। ठीक है, रक्त होता है। उसके बाद आप बताएंगे रक्त किन जंतुओं में लाल होता है। तो रक्त किन जंतुओं में लाल होता तो रक्त कशेरुकी जंतुओं में लाल होता है। गुड। तो आप में से बताया नहीं, रक्त किसे कहते हैं? आप बताइए। तो रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो जल से भारी होता है और स्वाद में नमकीन होता है। वेरी गुड। तो ठीक है, अब आप बताइए मनुष्य में रुधिर कितने प्रकार का होता है? आप बताइए। मनुष्य में रुधिर 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा रुधिर का कितना भाग होता है? 55 से 60%। तो छात्रों, आप ये सब भी नोट कर सकते हैं। तो आप सभी का गृह कार्य है, ये रहा। आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। गृह कार्य, रक्त किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, रक्त का, और सेकंड है रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ये सभी आप लिख के आएंगे कल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। अगर ये टॉपिक पसंद आई हो, अच्छी लगी हो या समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो मैं दोबारा भी आप सभी को या बता दूंगी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।